हेलो गाइस, देखिए एक सवाल लिया गया है। सवाल में कहा गया है कि मिश्र धातु एक है जिसमें जिंक और कॉपर 1 और 2 के अनुपात में है। दूसरे मिश्र धातु में यही दोनों एलिमेंट 2 और 3 के अनुपात में है। यदि दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में मिलाया जाए, ठीक है। सवाल को आप हमेशा जब भी सवाल बोर्ड पे आए, सवाल को पहले पढ़ लीजिए, उसको खुद प्रयास कर लीजिए बनाने का, और फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। कहा गया है जिंक और कॉपर का अनुपात क्या दिया गया है। पहले मिश्र धातु में 1:2 और दूसरे मिश्र धातु में 2:3। अब कहा जा रहा है कि दोनों को मिला दो, तब जिंक और कॉपर का अनुपात क्या होगा। तो हम कहेंगे ठीक है, जब दोनों को मिला देंगे तब जिंक इसमें है 1, इसमें है 2, तो यहाँ हो जाएगा 3। कॉपर इसमें है 2, इसमें है 3, तो यहाँ हो जाएगा 5। लेकिन ऐसा होगा नहीं, हम सीधा सीधा दोनों को नहीं ऐड कर सकते हैं। क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर 1 यूनिट अलग है, यहाँ का 1 यूनिट अलग है, तो हम 2, 1, 3 नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए हमें करना क्या होगा, कंबाइन करना होगा। कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास टेक्निक है कम्बिनेशन का। टेक्निक क्या है, सवाल में देखेंगे कि किस चीज़ का रियल वैल्यू के बारे में कोई रिलेशनशिप हमको दिया है। तो यहाँ कहा गया है कि दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में लिया गया। मिश्र धातु को ही, मतलब टोटल को ही बराबर मात्रा में लिया गया, यानी यहाँ पर टोटल जितना है उतना ही यहाँ पर टोटल है। तो उसे हम, उनका रियल वैल्यू अगर इक्वल है तो हम रेशियो वैल्यू भी इक्वल कर देंगे। रेशियो वैल्यू इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ है 3, यहाँ है 5, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर क्या करो, ऐड कर दो। ये 5 है, ये 6 है, ये 11 हो गया। ये आपका 10 है, ये 9 है, ये 19 हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, 11:19। ठीक है, आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए अगले सवाल में आप पॉज करके पहले पढ़ लीजिए इसको। अगले सवाल में क्या कहा गया कि 2 कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 3:2:3। ठीक है, ये 3 और 2 का अनुपात है, ये 2 और 3 का अनुपात है। और फिर इन दोनों को मिक्स करना है, मतलब इन दोनों को एक बड़े बाल्टी में उड़ेल देना है। ठीक है, तब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो हम कहते हैं कि अरे भाई सीधा सा आसान सा सवाल है, ये 3 है, ये 2 है, इसे 5 कर दो और इसे भी 5 कर दो, यानी अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनुपात हमारा कंबाइन नहीं है। तो अनुपात को कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ धारिता जो है वो समान नहीं है, धारिताओं का एक अनुपात दिया हुआ है। और हमने आपको बताया था कि रियल वैल्यू जिस अनुपात में हो, रेशियो वैल्यू को भी आप उसी अनुपात में कर दीजिए। जैसे देखिए रियल वैल्यू आपका 5 और 3 के अनुपात में है, धारिताओं का वास्तविक मान किस अनुपात में है, 5 और 3 अनुपात में। लेकिन आनुपातिक मान किस अनुपात में है, यहाँ पर धारिता है 5 और यहाँ पर भी है धारिता 5, यानी ये 1 और 1 के अनुपात में है। तो आपको करना है क्या, 5 और 3 के अनुपात में लाना है। ठीक है, 5 और 3 के अनुपात में लाने के लिए कीजिएगा क्या, ये 1 और 1 के अनुपात में है ही, इसमें आप 5 से गुना कर दीजिए और इसमें 3 से गुना कर दीजिए। आपका 5 और 3 के अनुपात में हो जाएगा। पहले से 1 और 1 के अनुपात में था ही, अगर आपने इसमें 5 से गुना किया तो ये 5 हो गया, और इसमें आपने 3 से गुना किया तो ये 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बड़े बर्तन में उड़ेल देंगे और मिल्क टोटल अब क्या होगा, हम ऐड कर सकते हैं। पहले हम सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते थे क्योंकि कंबाइन नहीं था, अब कंबाइन हो गया तो हम कह सकते हैं 15 और 6 21, अच्छा 10 और 9 19, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 3 बर्तन दिया जा सकता है आपको। जैसे कि हम एक सवाल ऐसे ही बोल करके आपको लिख देते हैं। यहाँ सवाल में दिया क्या गया है, देखिए कहा गया है कि 3 बर्तन है, ठीक है, 3 कंटेनर है, और तीनों कंटेनर के वॉल्यूम का, यानी धारिता का, वॉल्यूम का हिंदी में धारिता कह लीजिए या आयतन कह लीजिए, है ना, इनका रेशियो है वॉल्यूम का, तीनों बर्तन के वॉल्यूम का रेशियो क्या है, 1:2:3।
अब कहा जा रहा है कि तीनों बर्तन में मिल्क और वाटर है, तीनों बर्तन में मिल्क और वाटर है। ये है आपका 3 बर्तन A B C, इसमें मिल्क और वाटर 1:2 के रेशियो में है, इसमें मिल्क और वाटर 2:1 के रेशियो में है, और इसमें मिल्क और वाटर 5:1 के रेशियो में। अब कहा जा रहा है कि तीनों को जब हम एक बड़े बर्तन में डाल देंगे, यानी बड़े कंटेनर में डाल देंगे, ठीक है, तब दूध और पानी का अनुपात उसमें क्या होगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिल्क और वाटर का रेशियो तीनों में क्या है इसे हम लिख देंगे, है ना। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है तीनों में, ABC में 1:2, 2:1 और 5:1, ठीक है। अब देखिए इनका वॉल्यूम कहा जा रहा है, वास्तव में इनका जो वॉल्यूम है वो 1, 2 और 3 के अनुपात में है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम का अनुपात क्या 1, 2, 3 है। जरा देखिए, ये है आपका 3 यूनिट, ये भी है आपका 3 यूनिट, और ये है आपका 6 यूनिट, ठीक है। थोड़ा सुविधाजनक हो इसके लिए हम ये वाला मिटा रहे हैं, नीचे वाला अनुपात तो हमने लिख ही लिया है तीनों का। तो अगर आप देखिएगा तो ये और ये तो बराबर है, यानी ये 1 और 1 के अनुपात में है। तो ये है 3, 3, 6, यानी 1, 1, 2 इस अनुपात में है। तो इस अनुपात में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस अनुपात में लाने के लिए सबसे आसान तरीका तो ये है कि पहले आप बराबर कर लीजिए तीनों को, और उसके बाद उसमें 1, 2, 3 से गुना कर दीजिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे आप बताइए, ये है आपका 3, 2 है आपका 3 और 1 है 6। तो बस इसमें कुछ गुना करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें और इसमें 2, 2 से गुना कर दीजिए, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। अब क्या करना है, इसे रखना है 1, यानी इसमें किसी चीज़ से गुना नहीं करना है, और सेकेंड वाले को कर देना है 2, तो इसको हमने डबल कर दिया, और ये होना चाहिए इसका 3 गुना, अभी बराबर है, अभी ये और ये बराबर है, ये इसका 3 गुना हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका मिल्क और वाटर का रेशियो तीनों का आ गया, क्या होगा 2:4, 8:4, है ना, 15:3। ऐड कर दीजिए सबको, तो यही आपका मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा। अब हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारा अनुपात कंबाइन हो गया है, दैट मीन्स ये आपका 25 हो जाएगा, और ये आपका 4, 4, 8, 3, 11 हो जाएगा, ठीक है। और आपके ऑप्शंस क्या हैं ये भी हम बोल दे रहे हैं, 11:25, 25:11, 12:13, 13:12, ये 4 ऑप्शन है आपका। तो आपका आंसर क्या होगा 25:11, ठीक है। आप चाहें तो अपने लैंग्वेज में इस सवाल को लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, ठीक है। आसान सवाल है, कठिन नहीं है। आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए कहा गया है सवाल में कि पहला जो मिश्र धातु है, 2 मिश्र धातु यहाँ पर है। पहला मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और टिन है। आप सवाल पढ़ लिए होंगे हम उम्मीद करते हैं, पॉज करके, नहीं पढ़े हैं तो सवाल आपके सामने है, पॉज कीजिए और पढ़िए। जस्ता, तांबा और टिन है, और दूसरे में क्या है तांबा, टिन और शीशा, मतलब दोनों एलॉय सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। पहले में क्या है जस्ता, तांबा और टिन, ये किस अनुपात में है 2, 3 और 1 के अनुपात में। और दूसरा में क्या है तांबा, टिन और शीशा, और ये किस अनुपात में है 5, 4 और 3 के अनुपात में। देखिए ये है जस्ता यानी जिंक, कॉपर, टिन, और ये है आपका कॉपर, टिन और लेड, ठीक है। दोनों का समान भार लिया गया और मिक्स किया गया। समान भार लेने के लिए हम क्या करेंगे 2, 3, 5, 1, 6 और ये क्या है 5, 4, 9, 3, 12। आराम से हम दोनों को पहले कंबाइन कर लेंगे, टोटल हमारा इक्वल होना चाहिए।
तो ऊपर में हम 2 से गुना कर देंगे, ऊपर में हम 2 से गुना करेंगे तीनों ही से। अब हमारा कंबाइन हो गया तो दोनों को ऐड कर दो। अब नए वाले में 4 एलिमेंट हो जाएगा, क्या क्या? जिंक, कॉपर, टिन, सीसा। जिंक आपका 4 होगा, कॉपर आपका 6, 5, 11 होगा, टिन आपका 4, 2, 6 होगा और शीशा आपका 3 होगा। ठीक है। 11, 4, 15 और ये 9, 15 और 9 25 यूनिट। अब कहा गया टोटल का यदि हम 1 kg लें, टोटल मतलब क्या? सब मिला करके अगर 1 kg हो, यानी 25 यूनिट का मान कितना हो? 1 kg। तो पूछा गया है कि 3 यूनिट का मान क्या होगा? शीशा का ही वैल्यू पूछा गया है ना। 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/25, यही आपका आंसर होगा। 1 मिनट, कहीं नहीं दिया है ऑप्शन में। ओ ये 24 होगा ना, देखिए ये आपका 24 होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/8, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगले सवाल में आ जाते हैं। सवाल को ठीक से पढ़ लीजिएगा, खुद से प्रयास कर लेना, सॉल्यूशन देखना। सबसे पहली बात ध्यान रखना, आपने प्रयास कर लिया होगा शायद। सबसे पहली बात ध्यान ये रखना है कि प्रत्येक की धारिता समान है या प्रत्येक की धारिता 40 लीटर है या प्रत्येक की धारिता 100 लीटर है, इन बातों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये 40 लीटर और 45 लीटर भी रहता तो कोई फ़र्क आपके आंसर पे नहीं पड़ता। तो जो पहला सेंटेंस है इसमें से एक ही बात ध्यान में रखना है कि बस समान है, सबकी धारिता, सबका वॉल्यूम क्या है? समान है। ये 40 लीटर रहे या ना रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इन चारों में स्पिरिट और वाटर का आपको रेशियो दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, यानी रेशियो दिया हुआ है। परसेंटेज दिया हुआ है तो रेशियो आप आराम से निकाल लीजिए। पहले वाले में क्या हो जाएगा? 60-40 यानी 3-2, दूसरे वाले में 7-3, तीसरे वाले में 75% स्पिरिट है यानी 3-1 है ना, 3-1, और चौथे वाले में 4-1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? स्पिरिट और वाटर का रेशियो। परसेंटेज से हमने रेशियो आराम से निकाल लिया। अगर 60% स्पिरिट है तो बाकी का 40% पानी होगा। इसी तरह से हमने रेशियो निकाल लिया। ठीक है, अब सबको इक्वल कर देना है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। देखिए ये 5 है, ये आपका 10 है, ये 4 है, ये 5 है। तो अगर हम सबको 20 बना दें, सबको 20 तो बनाया जा सकता है ना, जैसे ये 5 है और ये 4 है, तो अगर हम 20 बनाए सबको तो सबका मल्टीपल हो जाएगा, जो कॉमन मल्टीपल है सबका। तो 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 4 से, 5 में 4 से गुना करना पड़ेगा, 10 में 2 से गुना करना पड़ेगा, 10 7 3 10, 7 3 10, ये दोनों का ऐड हमने लिया 10। ये 4 है, 4 में कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से, 3 1 4, और ये क्या है? 4 1 5, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से। अब ऐड कर दीजिए, जो ऐड करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये 12 और 14 ही आपका, मतलब 26 और 15, 26 और 15 41 और 16 आपका 57 यहाँ पे आएगा, 57 यहाँ पे आएगा। और ये आपका हो जाएगा 12, यहाँ से यहाँ तक 12, 12 5 17, 17 6 23, 23 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, अगर 1/3 भाग जस्ता है तो बाकी तांबा कितना होगा? 2/3 भाग। जब भी रेशियो इस तरह का दिया हुआ रहता है, आप आराम से अनुपात, जब भी फ्रैक्शन इस तरह का दिया हुआ रहता है, आप रेशियो आराम से निकाल लिया कीजिए। क्या क्या है? जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर किस रेशियो में? 1:3। मान लो कि अगर कभी आपसे कहा जाए कि एक मिश्र धातु है जिसमें 4/7 भाग जिंक है, रेस्ट कॉपर है, तो अनुपात क्या होगा जिंक और कॉपर का? देखिए ऊपर वाला हो जाएगा 4 यानी जिंक,
और नीचे में टोटल होता है, ठीक है। 4/7 जिंक है, किसका जिंक है 4/7? टोटल एलॉय का ना, तो आधार हमारा टोटल एलॉय हुआ, तो नीचे में जो होता है वो टोटल होता है। टोटल यानी 7 में 4 आपका क्या है, जिंक है, तो बचा हुआ 3 क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। इस तरह से हम अनुपात निकाल लेते हैं। दूसरे में देखिए 1/4 भाग जिंक है, तो कॉपर और जिंक का रेशियो क्या हो जाएगा, जिंक और कॉपर का रेशियो 1:3, ऊपर में 1 नीचे में 4 यानी बचा हुआ 3, ठीक है। और कहा क्या गया है कि पहले का आप 1 kg लीजिए, दूसरे का आप 2 kg लीजिए, यानी इनके टोटल जो भार है उसका अनुपात 1:2 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 3 हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो पहले आप इसको बराबर कर दीजिए, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके। अब क्या कीजिए कि इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, तो 1 और 2 के अनुपात में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक कितना हो रहा है, यहाँ 4 और यहाँ 6 यानी 6 4 10, और यहाँ कॉपर कितना हो रहा है 8 और 6 तिया 18, 8 और 18 26, यानी अनुपात क्या होगा 5:13। ये नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। देखिए जैसे कंबाइन करना है, हम यहाँ कहा क्या गया है, 1 और 2 के अनुपात में लाइए, है ना। ये है आपका 3 और ये है आपका 4, 1 और 2 के अनुपात में लाया है। अगर हम ऐसा करें कि इसे 6 बना दें तो हमारा कंबाइन हो जाना चाहिए ना। अच्छा, 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, जैसे ये 3 है और ये है 4, इसे हम 6 बनाना चाहते हैं, तो 4 का 1.5 गुना होता है ना 6, 4 का 1.5 गुना 6 होता है। हम क्या करेंगे, इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे भी आप कंबाइन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इंटीजर ही लीजिए। इंटीजर हम इसलिए ले लेते हैं थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन आपको अगर छोटा छोटा डेसिमल से डर नहीं लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपका आंसर ऐसे भी आएगा, ठीक है। तो अब देखिए कंबाइन जब हो गया है तब हम करेंगे क्या, दोनों को ऐड करेंगे, ये होगा 1.5 + 1 यानी 2.5 हो जाएगा। ये आपका ये क्या हो जाएगा 2.5 अनुपात, ये कितना हो जाएगा 1.5 × 3 यानी 4.5 + 2 यानी 6.5। पॉइंट से पॉइंट गया, काट दीजिए 5 और ये 13, 5 × 5 = 25, 13 × 5 = 65, यानी अनुपात हमारा क्या हो गया 5:13। तो आप सवालों को ऐसे भी हल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल को देख लीजिए, आराम से पढ़िए, प्रयास कीजिए खुद से बनाने का, ठीक है। और फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए। देखिए कहा गया है कि 2 कास्क है, 2 बर्तन हैं जिनकी धारिता 48 और 42 है। उनमें शराब और पानी का अनुपात आपको दिया गया है 13:7 पहले में और 18:17 दूसरे में, और फिर इनमें डाल देना है 20 लीटर पानी, ठीक है। तो इस सवाल में आपका अप्रोच क्या होगा, आप आराम से पहले इमेजिन कीजिए, ठीक है, पॉज कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अगर सवाल आपका यहीं तक रहता तो आप क्या करते, आप ये सोचिए कि सवाल अगर हमारा यहीं तक रहता तो हम क्या करते, दोनों को इस अनुपात में मिक्स करके ऐड कर देते, मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाता है ना। अच्छा, तो जब मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा, जब यहाँ तक हम प्रोसेस करेंगे तब, तो जो टोटल मिल्क और वाटर का रेशियो होगा उसका रियल वैल्यू कितना होगा 48 + 42 यानी 90। इन दोनों को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो जो भी आता है इसका टोटल रेशियो वैल्यू, हम आपको इमेजिन कराने का प्रयास कर रहे हैं, अदरवाइज हम सवाल को बनाना अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम इन्हें कंबाइन करके मिक्स करते हैं तो जो नया मिक्सचर बनता है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो रहेगा ना। तो टोटल मिल्क और वाटर का रेशियो वैल्यू जो है वो कितना रियल वैल्यू के बराबर होगा, टोटल मिल्क और वाटर आफ्टर कम्बिनेशन 90 लीटर के बराबर रहेगा, ठीक है। और कहा जा रहा है कि 20 लीटर उसमें पानी मिला दो, तो 90 लीटर का यूनिट वैल्यू आपको मालूम चल गया,
तो 20 लीटर का भी यूनिट वैल्यू आप एक एक नियम से निकाल लीजिएगा, यानी यूनिटरी मेथड से। अब 20 लीटर का जो यूनिट वैल्यू यानी रेशियो वैल्यू जो होगा वही आप पानी में ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो इतना सुनने के बाद भी आप बनाइए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। हम हमेशा ये चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता रहे, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही सक्सेस दिलाएगा आपको। देखिए कहा गया सवाल में कि धारिता का अनुपात क्या है, 48-42, यानी अगर आप काटेंगे तो 8 6 48 और 7 6 42, यानी अनुपात क्या हो जाएगा, 8:7। ठीक है। अब फिर कहा जा रहा है कि शराब और पानी का रेशियो क्या क्या है, 13:7 18:7। चलिए इसमें 13:7 और इसमें 18:7 लिखते हैं, 13 और 7, और ये है आपका 18 और 17, सॉरी 17, 7 नहीं। ठीक है। यहाँ पे टोटल मिलके हो रहा है कितना, 20। यहाँ पे टोटल मिलके हो रहा है कितना, 35, और होना चाहिए कितना, 8 और 7 के अनुपात में। ये है 35, ये है 20, और होना चाहिए क्या, 8 और 7 के अनुपात में। लोग क्या करेंगे, पहले इसको बराबर करेंगे, फिर इसमें 8 से गुना करेंगे, इसमें 7 से गुना करेंगे। हर कोई यही करेगा, ठीक है। लेकिन अपने आप को स्मार्ट बनाते चलना है। थोड़ा सा आप समझिए कि अगर हम इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 और 7 के अनुपात में हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर हम कैसे सोच लेंगे, तो प्रैक्टिस सब कराएगा। अभी हो सकता है आप नहीं सोच पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये सब अपने आप आपसे होना स्टार्ट हो जाएगा। दिखाई पड़ेगा कि ये 7 से कट रहा है ना भाई, ये 7 से कट रहा है, और ये 20 है, इसमें हम 2 डाल देंगे तो ये 8 से कट जाएगा, है ना। अपने आप सेंस काम करना स्टार्ट करेगा, इसलिए घबराना मत। तो इसे आप क्या कीजिएगा, इसे 40 बना दो, और ये 35 है ही। 40 और 35 का अनुपात वही होता है 8 और 7 का, बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, कुछ लोग तो इतना तक करते हैं कि इसमें 35 से गुना करेंगे और इसमें 40 से गुना करेंगे। अब बराबर हुआ, अब इसमें 8 से गुना करेंगे। चूँकि हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते थे तो हर एक तरह के स्टूडेंट से हमारा पाला पड़ता था। यहाँ 8 से गुना करेंगे और यहाँ 7 से गुना करेंगे। अब बताइए कितना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जो सवाल देता है ना, वो इतना आपसे कैलकुलेशन नहीं कराएगा। खास करके सीजीएल लेवल का जो सवाल होता है उसमें हमने भी कई सवालों को देखा है, रिसेंट सेट को भी हमने देखा है। लोग कहते हैं कि काफ़ी कैलकुलेटिव हो गया है, लेकिन हमको ऐसा नहीं समझ में ये बात आती है कि कहाँ कैलकुलेशन किया है सीजीएल में। बस यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 8 और 7 के अनुपात में आ जाएगा। ये इतना स्मार्ट आपको होना पड़ेगा, इतना स्मार्ट होना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि नए बर्तन में शराब और पानी का अनुपात, वो तो खैर बात की बात है, 20 लीटर अभी पानी उन्हें मिलाया नहीं। अब हम वाइन और ये वाटर दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये हो गया आपका 26 और ये है आपका 18, यानी ये टोटल कितना हो गया 44। ये है आपका 14 और ये है आपका 17, यानी ये कितना हो गया 31। अब देखिए ये जो टोटल जो हमारा है इसका वैल्यू हमें मालूम है ना। टोटल हमारा कितना है 75 यूनिट। तो 75 यूनिट का मतलब कितना है, 75 यूनिट का मतलब 90 लीटर है। अब कह रहा है कि 20 लीटर पानी मिला दीजिए। तो अगर 90 लीटर का वैल्यू 75 यूनिट होता है तो 20 लीटर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना। यहाँ से 20 लीटर बराबर क्या हो जाएगा 75/90 गुना 20। हमने एज के सवाल में ही आपको बताया था कि कई बार यूनिट से लीटर हम निकालते हैं, मतलब रेशियो वैल्यू से रियल वैल्यू निकालते हैं, और कई बार रियल वैल्यू से हम रेशियो वैल्यू निकालते हैं। वही हमने यहाँ किया। ये हम काट देते हैं और ये हमारा कितना हो जाता है, देखिए 3 तिया 9 और ये 25 तिया 75, यानी 50/3। दैट मीन्स हम वाटर जो मिक्स कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या है 20 लीटर, यानी 50/3 यूनिट वाटर। और 50/3 यूनिट इसके साथ कंबाइंड है, ये भी ध्यान में रखना। किसी भी यूनिट को हम मिक्स नहीं कर देंगे, लेकिन हमने यूनिट कहाँ से लिया है, हमने यहीं से लिया है यूनिट ना। ये दोनों कंबाइंड है, इसी के हिसाब से 20 लीटर का वैल्यू हमने निकाला है ना, यानी हमारा यूनिट क्या है कंबाइंड है। दैट मीन्स आप ये 31 यूनिट जो था इसमें आप 50/3 को ऐड कर दीजिए और यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ के अगला स्टेप हम दिखा रहे हैं। 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा
और ये 31 दिया क्या हो जाएगा 93, 93, और यहाँ से 3 आपका हट जाएगा, है ना। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 7 5 9 5 14 143 अनुपात इस तरफ क्या होगा 4 3 12 4 3 12 13 132। ऐसा रेशियो तो आपका है नहीं, और ये कटने वाला भी नहीं दिख रहा है कुछ। दोनों में कितने का डिफरेंस है 11 का डिफरेंस है, यानी 11 से ये कट जाएगा। ये सारा आइडिया आप लोग को आ जाएगा प्रैक्टिस करके। ये मिटा दें, ये मिटा रहे हैं, यहाँ तक आपने देख लिया होगा। ये कैसे हमने डिसाइड किया कि 11 से कट जाएगा, ये सारा कुछ आपके साथ होने वाला है आगे। बस आप हमारे वीडियो देखते रहिए। HCF LCM पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, ये सारा चीज़ आपको समझ में आएगी बात। HCF LCM में आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमने डिसाइड किया। और ऐसे भी 132 तो 11 से कटता ही है ना। और ऐसे भी हम देख सकते हैं कि 3 1 4 बीच में 4, 2 1 3 बीच में 3, यानी 11 से कटेगा। तो 11 से अगर हम काटेंगे तो एक बार में, और 11 दूना 22 यानी ये 12, और 11 से अगर हम काटेंगे तो एक बार में, और 11 3 33, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा 12:13। बी नंबर ऑप्शन हमारा बंधु सही हुआ। ठीक है, देख लेते हैं और सवाल है कॉम्बिनेशन का। चलिए, तो इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो आज फिनिश हो गया। ठीक है, और हम लोग कल के क्लास में वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमने कई बार आपसे कहा है कि 2 ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो और वेरिएशन। ये दोनों मतलब रेशियो में नहीं कह रहे हैं, पूरे इंटायर आपका जो अरिथमेटिक है उसमें इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। मतलब तकरीबन 80% सवाल में या तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो या वेरिएशन या दोनों अप्लाई होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिले। और जैसे आप हमसे मोटिवेट होते रहें, हम भी आपसे मोटिवेट होते रहें, और सवाल का सिलसिला इसी तरह से भी जारी रहेगा रेशियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।